हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे आगे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके अलावा भौतिक विभाजन हो जाएगा, जलवायु हो जाएगी, मिट्टियाँ हो जाएंगी, आपकी संस्कृति है, स्थल हैं, और जो भी मतलब यूपी संबंध जितने भी टॉपिक हों सब पर मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत में आज करता हूँ उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेंगी और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय से। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है, तो उत्तर प्रदेश जो है, अगर एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो किस गोलार्ध में है, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि मैं थोड़ा बता दूं ज्योग्राफी में कि ऐसी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा गया। जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये आपकी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तर प्रदेश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितने डिग्री में है। तो अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और वो रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, और मैं ज्योग्राफी संबंधित वीडियो आपका शुरू करूंगा इसमें। तो अगर ये पूछा जाए कि अक्षांश, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका लगभग 23 डिग्री 54 मिनट से इधर आपका आ जाएगा 31 डिग्री 68 मिनट। तो 23 डिग्री 54 मिनट से 31 डिग्री 68 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है, और दोनों का जो अंतर आएगा वो लगभग 7 डिग्री 36 मिनट के आसपास आएगा, ठीक है। अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए तो यह देशांतर लास्ट हो गया यहां पर। तो यहां से 77 डिग्री 30 मिनट से 77 डिग्री 30 मिनट से लास्ट ये आएगा जिसे बोला जाएगा 84 डिग्री 38 मिनट के बीच में है। तो अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय, तो अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा वो यूपी का हो जाएगा 23 डिग्री 54 मिनट से कितना हो जाएगा 31 डिग्री 68 मिनट, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा यूपी का वो हो जाएगा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री, यानी 84 डिग्री 84 डिग्री लगभग आपका 39 मिनट, यानी 39 मिनट। इसके बीच में आपका देशांतरी विस्तार है, इसके बीच में अक्षांश। और देशांतरीय कौन से? पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखना, ये पूर्वी देशांतर है, ये आपका उत्तरी अक्षांश है। तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अगर ये पूछा जाए कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कुल कितने डिग्री में है, तो कुल आपके 7 डिग्री में, कितने में? 7 डिग्री में है कुल आपका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितने डिग्री में? 15 डिग्री में। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितने में है? आपका 7 डिग्री में, ठीक है। यहां तक समझ में आया? देख लेना। उसके अलावा मैं पूरी चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से जिले किन किन राज्यों से लगे हुए हैं। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। तो आप एक एक पॉइंट देख के चलना, और कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो लंबाई है, यानी पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है, ठीक है, ये आपकी 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर है, पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। बाकी अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, अगर ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,948 वर्ग किलोमीटर। तो इतना क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, और यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग
7.33% है। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है जो कुल भारत का है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य। कौन सा चौथा? तो पहला कौन सा है? पहला आपका राजस्थान है, राजस्थान के अलावा दूसरा आपका जो है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा जो है वो आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद अगला जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल कुल आपका 2,40,948 वर्ग किलोमीटर है, जो 7.33% है, ठीक है ना। लंबाई 650 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरा जो भी है। उत्तर से दक्षिण चौड़ाई आपकी 240 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आपके आया होगा, ठीक है। बाकी उत्तर प्रदेश का अगर मैं, एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये लगभग आपके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है। राज्य कौन कौन से हैं? राज्य अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एक आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जिससे सबसे अधिक सीमा लगी हुई है। दूसरा आपका ये आपका पड़ जाएगा मध्य प्रदेश ही है, ये आ जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है ना। इधर हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा के अलावा ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। उसके अलावा ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है। इधर आपका देखा जाए तो ये बिहार है, ठीक है ना। और इधर आपका है बिहार के अलावा ये झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। तो झारखंड हो गया। और ये जो है इसे मैं हटा रहा हूं तेज डिग्री 54 मिनट को, ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आता है वो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है दिल्ली, ठीक है, जो भारत की राजधानी भी है दिल्ली। तो दिल्ली भी आपकी भारत उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश एकमात्र देश जिसका नाम है नेपाल, तो नेपाल के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये पूरा नेपाल है, तो नेपाल के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है ना। देश कौन सा है? नेपाल है। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जिले जो हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, आपके राज्यों से लगे हुए हैं। तो एक एक पॉइंट करके देखते चलना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले। 7 जिले हैं जो नेपाल से लगे हैं, तो नेपाल के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। जैसे देखना, सबसे पहले जो लगा हुआ है जिला वो है पीलीभीत, ठीक है। कौन सा है? पीलीभीत। तो पीलीभीत जो जिला है, ध्यान रखना, पीलीभीत जो जिला है ये नेपाल से भी लगा हुआ, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है। पीलीभीत के बाद अगला जिला जो लगा हुआ है उसका नाम है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जो नेपाल के साथ लगे हुए हैं। तो पीलीभीत है, फिर लखीमपुर खीरी है। उसके अलावा अगला जिला जो है इसका नाम है बहराइच, बहराइच। तो बहराइच अगला जिला है जो नेपाल से लगा हुआ है। और बहराइच के बाद अगला जो है श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है ये भी नेपाल से लगा हुआ है। श्रावस्ती के बाद फिर है बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो बलरामपुर लगा हुआ है। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो बलरामपुर के बाद फिर है सिद्धार्थनगर। कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ नगर लगा हुआ है। उसके अलावा ये जिला जो है बिहार और नेपाल दोनों से लगा हुआ है, जिसका नाम है महाराजगंज, महाराजगंज। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये आपके जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी ट्रिक देखना। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ सीमा बनाएगा, तो कितने जिले हैं?
कुल मिला के 7 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाएंगे, नेपाल के साथ। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मैं बार बार इसलिए जोर इस पर दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। सबसे पहले अगर सीमा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपका नेपाल से ही पूछेगा, ठीक है। जैसे इसमें हो जाएगा पीली खीर, पीली मतलब पीलीभीत, खीर यानी लखीमपुर खीरी, बाहर यानी बहराइच, बाहर जाकर श्री यानी श्रावस्ती, श्री बलराम, ठीक है, बलराम सिंह यानी सिद्धार्थनगर, महाराज ने खाई, यानी पीली खीर बाहर जाकर, ठीक है, श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई। तो ये आपका हो जाएगा 7 जिले नेपाल के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बात करूं मैं बिहार के साथ, तो बिहार के साथ ये महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज के अलावा, ठीक है, महाराजगंज के अलावा अगला जिला जो है वो है कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर के अलावा अगला है देवरिया, देवरिया, देवरिया के बाद ये जो लास्ट में पूंछ सी निकली हुई है ये है आपका बलिया। कौन सा है, बलिया, ये बिहार के साथ लगा हुआ है। बलिया के बाद फिर आपका अगला जो है वो है गाजीपुर, गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद अगला जिला जो है उसका नाम है चंदौली, ठीक है ना। कौन सा है, चंदौली। और चंदौली के बाद ध्यान रखना, चंदौली के बाद अगला जो जिला है उसका नाम है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। तो सोनभद्र हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज। ये 7 जिले, यानी ये आपके 7 जिले जो हैं ये किसके साथ लगे हुए हैं, बिहार के साथ, ठीक है। अगर इसमें ट्रिक देखी जाए तो महाराज कुश ने देवनगर, बलिया में गांजा चोरी किया, ठीक है। जैसे आप समझो वैसे समझ लें, ठीक है। लेकिन आपको मेन ट्रिक नहीं काम आती, मेन आपको इसका कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो बिहार के साथ कितने हैं, 7 हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। उससे आगे अगर देखा जाए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ से जिला जो है सोनभद्र लगा हुआ है। सोनभद्र आपके 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, एक तो बिहार की सीमा से, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगे हुए। कितने लगे हुए हैं, 11 जिले लगे हुए हैं। वो कौन से हैं, सोनभद्र के बाद अगला जो जिला है यहां जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर भी लगा हुआ है। मिर्जापुर के बाद फिर है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था उसका नाम प्रयागराज कर दिया है। प्रयागराज के बाद अगला जो जिला है जिसका नाम है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट के बाद फिर है आपका बांदा, ठीक है। बांदा के बाद फिर है महोबा, महोबा, महोबा के बाद ये हो जाएगा आपका झांसी, ठीक है, झांसी। और इधर ही हो जाएगा आपका ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। तो ललितपुर आपका तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये झांसी। और झांसी के बाद यहां पर अगर जिला देखा जाएगा तो ये जिला पड़ेगा आपका जालौन, ठीक है। जालौन जिला भी मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। उसके अलावा फिर है आपका इटावा, ठीक है। इटावा के बाद फिर ये जिला जो है आगरा। तो आगरा जिला जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। आगरा के बाद अगला जिला जो है आपका मथुरा। कौन सा है, सॉरी, आगरा के बाद फिर है अलीगढ़, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद अगला जिला जो है, अलीगढ़ के बाद अगला जो जिला है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों से सीमा साझा करेगा जिसका नाम है मथुरा, ठीक है, मथुरा। तो मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया। तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा। मथुरा के बाद अगला जिला जो हरियाणा से लगा हुआ है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो उसके बाद फिर आपका यहां पर एक जिला है जो केवल दिल्ली से ही लगा हुआ है, इसका नाम है गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद। ये केवल दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गाजियाबाद के अलावा फिर अगला राज्य जो है, ध्यान रखना, गाजियाबाद के बाद अगला है, इसका नाम है बागपत, बागपत। और बागपत के बाद अगला जो राज्य है इसका नाम है ये हो जाएगा बागपत, हो जाएगा। बागपत के बाद एक राज्य है शामली, शामली सॉरी जिला, शामली। तो शामली जो है ये जिला आगे लगा हुआ है। शामली के बाद फिर ये ऊपर का जो हिस्सा है ये है आपका सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा, ये है सहारनपुर।
तो सहारनपुर जो है ये हरियाणा से लगा हुआ है। अब एक बार देखना यहां से, मैं डायरेक्ट मैंने बता दिया, देखो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, ये जिले आपके जो हैं, ये वाले जिले ये आपके मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं सोनभद्र तक। किससे लगे हुए? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ ही है, ठीक है ना। आगरा जिला जो है वो राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है और एमपी के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सा? आगरा जो है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बताओ इनमें से कौन सा जिला जो है वो आगरा मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाएगा? वो बनाएगा आपका आगरा, ठीक है। अलीगढ़ जो है ये राजस्थान से सॉरी अलीगढ़ राजस्थान, यहां पर आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अलीगढ़ नहीं है, मथुरा है पहले, ठीक है। तो पहले आपका मथुरा है और मथुरा के बाद फिर आपका अलीगढ़ है, ठीक है। तो अलीगढ़ जो है ये आपका, मथुरा जो है, मथुरा आपका राजस्थान से लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अलीगढ़ जो है ये राजस्थान से सीमा बनाएगा और ये आपकी हरियाणा से ही बनाएगा। फिर गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद आपका दिल्ली से बनाता है, बागपत आपका हरियाणा, शामली हरियाणा और सहारनपुर भी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा के साथ यानी राजस्थान के साथ 2 जिले लगे हुए हैं, ठीक है ना, मथुरा और आगरा। और अगर हरियाणा से पूछा जाए तो हरियाणा से 6 जिले लगे हुए हैं। कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। तो 1 2 3 4 5 और आपका एक 5 एक मथुरा। तो ये 6 जिले जो हैं वो हरियाणा से लगे हुए हैं, ठीक है। दिल्ली से आपके 1 जिले लगे हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से आपका सहारनपुर है, ध्यान रखना, यूके यानी उत्तराखंड से सहारनपुर है। सहारनपुर के बाद फिर अगला जो जिला है वो है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर के बाद अगला जिला जो है वो है आपका, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, फिर हो जाएगा आपका बिजनौर, बिजनौर। और बिजनौर के बाद अगला जिला जो है, बिजनौर के बाद अगला जिला है जिसे बोला गया है जो पीतल नगरी बोला जाता है, मुरादाबाद, मुरादाबाद। और मुरादाबाद के बाद अगला जिला जो है उसका नाम है रामपुर। क्या नाम है? रामपुर। और रामपुर के अलावा एक जिला और लगा हुआ है जिसका नाम है बरेली। तो बरेली हो जाएगा, रामपुर हो जाएगा, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है। तो ये 7 जिले उत्तराखंड से लगे हुए हैं, 7 जिले आपके नेपाल से हैं, 7 ही आपके बिहार से हैं, 11 मध्य प्रदेश से हैं और 2 आपके राजस्थान से हैं, 6 जिले आपके हरियाणा से हैं और 1 जिला केवल हिमाचल प्रदेश से है जो आपका सहारनपुर है। तो सबसे कम सीमा आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ है उत्तर प्रदेश की, और सबसे लंबी सीमा आपकी मध्य प्रदेश के साथ है। अब यहां से क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है शामली। सबसे पश्चिमी शामली है, सबसे पूर्वी बलिया है। सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो सोनभद्र है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सबसे कम राज्यों को आपका सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगी हुई है? वो आपका हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि वह कौन सा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ? तो वो कौन सा है? वो आपका ललितपुर है। तो ये जिले ध्यान रखना, कौन सा जिला किस सीमा के साथ लगा हुआ है। तो ये फिर ध्यान रखना, पीली खीर बाहर जाकर श्री बलराम सिंह महाराज ने खाई। तो महाराजगंज नेपाल और बिहार, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ। अगर इधर देखा जाए तो क्या नाम है, आगरा आपका राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। इधर अगर देखा जाए तो ये क्या नाम है, अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ राजस्थान और इसके हरियाणा के साथ। फिर आपका क्या नाम है, सहारनपुर जो है वो ये आपका क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगा हुआ है। पीलीभीत आपकी उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगी हुई हैं। तो ये हो जाएंगे आपके इसके जिलों से संबंधित तथ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है ये है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर
खीरी। लेकिन ध्यान रखना, 5 ध्यान रखना, ठीक है, घटते क्रम में बता दूं तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी के बाद फिर अगला जो है, पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ा तीसरा हो जाएगा आपका हरदोई। और हरदोई के बाद चौथा हो जाएगा सीतापुर, ठीक है, सीतापुर। और सीतापुर के बाद अगला जो 5वां है सबसे बड़ा, वो है आपका प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर आपका प्रयागराज है। वहीं अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ठीक है ना, सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है, तो वो आपका है हापुड़, ठीक है, हापुड़ है, ध्यान रखना। हापुड़ के बाद फिर है बागपत। तो बागपत जो था इसका नया नाम जो है संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर दूसरा सबसे छोटा है। फिर आपका जो है वो है गाजियाबाद, अगला है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद जो आपका तीसरे नंबर पे आएगा। और गाजियाबाद के बाद अगला है जिसका नाम है शामली, और शामली के बाद 5वां हो जाएगा बागपत। तो आपको केवल 5 जिले हैं, ये आपके बढ़ते क्रम में हैं, ये घटते क्रम में हैं। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। तो ये जिले आपके यहां से हो गए, ठीक है, लिख लेना। अगला पॉइंट देखना, ये तो यहां से क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर से लगे हुए हैं। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कितने हैं? 8 जिला जो हैं वो एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। वो कौन से हैं? देखो, एक तो आपका शामली शामिल किया गया, ठीक है, बागपत है, बागपत के अलावा एक आपका यही मेरठ है, ठीक है, मेरठ के अलावा ये गाजियाबाद हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 5वां आपका गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, 6वां आपका जो है वो अलीगढ़ है, सॉरी अलीगढ़ नहीं, 6वां आपका शामली है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर के बाद आपका क्या नाम है? गाजियाबाद है, हापुड़ है और गौतम बुद्ध नगर है और बुलंदशहर है, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर भी जो है वो गौतम बुद्ध नगर लगा हुआ है, उससे पहले आपका बुलंदशहर आ जाएगा, ठीक है, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर सॉरी गौतम बुद्ध इधर आएगा। तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और शामली। तो कितने? 8 हैं, लिख लेना। शामली है, शामली के अलावा मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के अलावा इसमें आपका बागपत है, बागपत, बागपत के अलावा मेरठ है, ठीक है ना, मेरठ के अलावा इसमें गाजियाबाद है, गाजियाबाद, गाजियाबाद के अलावा इसमें बुलंदशहर है, बुलंदशहर, बुलंदशहर के अलावा इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो जाएगा आपका हापुड़। तो ये आपके 8 जिले जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य जो भी परिचय है। जैसे क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था। तो इसकी भी एक स्टोरी है, 1836 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश को नाम दिया गया था पश्चिम उत्तर प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रांत, ये नाम दिया गया था 1836 में। फिर उसके बाद 1877 में से नाम दिया गया था अवध और आगरा, अवध और आगरा संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। तो कब दिया गया था? 1877 में अवध और आगरा संयुक्त प्रांत। फिर उसके बाद 1937 में इसे नाम दे दिया गया केवल संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत के बाद फिर इसको नाम दिया गया था, डेट आती है 24 जनवरी 1954। तो 24 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। किससे चेंज करके? संयुक्त प्रांत से चेंज करके क्या रखा गया था?
उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यही कारण है कि हम 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई। तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? 2018 में। तो 24 जनवरी 1954 को इसका नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा एक डेट और आती है 9 नवंबर। तो 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर, कितने जिले? 13 जिले काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया, उत्तराखंड। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूपी SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो स्वरूप है, यानी वर्तमान जो ये स्वरूप है, ये अस्तित्व में कब आया? तो इसमें ऑप्शन में आपका ये 1954 भी था। 1956 की डेट और आती है, 1 नवंबर 1956 उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना। तो लेकिन 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य काट दिया गया और वहीं से शुरुआत होती है वर्तमान के स्वरूप की। तो वर्तमान स्वरूप जो अस्तित्व में आया था वो 9 नवंबर 2000 में आया था। एक डेट में लिखाना और भूल गया, वो ये है 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत पुनर्गठन किया गया था। तो अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया था? 24 जनवरी 1950। पुनर्गठन कब हुआ था? आपका 1 नवंबर 1956। वर्तमान का जो स्वरूप है वो कब आया था? वो 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो वर्तमान क्या है? लखनऊ है। लेकिन लखनऊ से पहले राजधानी आपकी थी आगरा। तो आगरा जो राजधानी थी ये 1836 में बनाई गई, ठीक है। उसके अलावा आगरा के बाद जो इलाहाबाद तो थी, इलाहाबाद तो इलाहाबाद उसके बाद राजधानी बनाई गई 1858 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया था और ये पूछा गया था कि इलाहाबाद यानी आगरा के बाद जो राजधानी बनाई गई थी यूपी की, वो किससे बनाया गया था? तो बनाया गया था इलाहाबाद को। इलाहाबाद के बाद फिर लखनऊ। तो लखनऊ को जो राजधानी बनाया गया था वो बनाया गया था 1935 में, लेकिन आंशिक राजधानी लखनऊ को बनाया गया था 1921 में, लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी जो वर्तमान में लखनऊ है ये 1935 में बनाई गई थी। उसके अलावा और देखना, यूपी में क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, सामान्य परिचय से ही संबंधित हैं। जैसे पूछा जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो है 1938 में अपनाया गया था, ये ध्यान रखना, जो आपका एक तीर धनुष, ठीक है। उसके अलावा एक व्रत, उसमें आपकी 2 मछलियां। कितनी मछलियां? 2 मछलियां। तो ध्यान रखना कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां हैं, एक व्रत है, एक तीर और धनुष है, वो आपका राजकीय चिन्ह है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है पहली जो है वो तो आपकी हिंदी है, ठीक है। हिंदी को राजकीय भाषा 1949 यानी 1949 में बनाया गया था। दूसरी जो सहभाषा है वो है आपकी उर्दू, ठीक है, जिसे 1989 में बनाया गया। 1949 में हिंदी बनाई गई थी, 1989 में आपकी उर्दू बनाई गई थी राजकीय भाषा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प जो है वो है आपका पलाश, या पलाश होगा या एग्जाम में टेसू लिखा होगा, पलाश या टेसू, ठीक है, ये आपका राजकीय पुष्प है। उसके अलावा राजकीय वृक्ष जो है वो है आपका अशोक। कौन सा है? अशोक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु जो है वो है आपका बारहसिंगा। ये आपकी हिरण की एक प्रजाति होती है बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा जो है ये राजकीय पशु है। तो राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पशु हो गया, और राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है आपका सारस। क्या हो जाएगा? सारस, या फिर इसे बोल देते हैं क्रॉन्च। क्या बोलते हैं? क्रॉन्च बोलते हैं। तो ये इसके सामान्य परिचय हो गया उत्तर प्रदेश का। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अगर लास्ट तक देखी हो तो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बाकी अगला जो टॉपिक रहेगा वो उत्तर प्रदेश का आपका भौतिक स्वरूप जो गोंडवाना लैंड से संबंधित है,
ठीक है, कौन सी क्रम की चट्टानें हैं, कितने भूभागों में बांटा गया है, कैसी जलवायु है, ये चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा।